हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम ईवीएस का चैप्टर 24 करेंगे। इसका मैं आपको पार्ट 2 करवाने वाला हूं, जो मैं आपको यहाँ से कराऊंगा। इससे पहले का जो भी चैप्टर का पार्ट है, पार्ट 1, वो मैंने पार्ट 1 में एक्सप्लेन कर दिया है। उस वीडियो का लिंक आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पार्ट 1 करके लिखा है, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको जो बाकी के चैप्टर है इसके पीछे का वो मिल जाएगा वहां से। ठीक है, तो आज हम यहाँ से करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले। और इस वीडियोस पहले मैंने बाकी चैप्टर्स आपको दे दिया, अगर आप नहीं देखो तो देख लो। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं, देखते क्या है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। ग्रोथ मतलब आप बोल सकते हो बढ़ना, पॉपुलेशन मतलब आबादी, मतलब आबादी का बढ़ना। हमारी जो देश की पॉपुलेशन है वो कैसे बढ़ी है, कितनी बड़ी है, वो हमें यहाँ पे बताया। देखते हैं क्या, फाइंड आउट। फाइंड आउट मतलब पता लगाओ। देखते हैं क्या चीज़ बोला। अ सेंसस वाज डन इन 1951, व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ अवर कंट्री देन। सेंसस मतलब जनगणना। ठीक है, उसमें क्या होता है, देखा जाता है कि देश में कितनी पॉपुलेशन है, कितनी आबादी है। पॉपुलेशन मतलब आबादी, और मतलब हमारे कंट्री मतलब देश। देन मतलब तब। यहाँ पे क्या बोले कि 1951 में एक सेंसस हुआ था, तब हमारे देश की पॉपुलेशन क्या थी। ठीक है, तो ये देखो 1951 में जो सेंसस हुआ था उसके मुताबिक हमारे देश की पॉपुलेशन 36 करोड़ 10 लाख 88,090, ये हमारी पॉपुलेशन थी कभी 1951 में। उसके बाद देखो, अ सेंसस वाज डन इन 2011, व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री देन। यहाँ पे आपको क्या बोला है कि एक और सेंसस हुआ था 2011 में, 2011 में। तब हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी थी, हमारे देश की आबादी कितनी थी, वो आपको पूछा है। ठीक है, 121 करोड़ 1 लाख 93,422, ये हमारी पॉपुलेशन थी कभी 2011 के सेंसस में। ठीक है, जो यहाँ पे बताया है। ओके, अभी आगे देखते हैं, आगे क्या है। इन द लास्ट 60 years द पॉपुलेशन ऑफ अवर कंट्री हैज ट्रिपल्ड। 60 मतलब 60, ईयर मतलब साल, पॉपुलेशन मतलब आबादी, कंट्री मतलब देश, ट्रिपल मतलब 3 गुना। क्या बोल रहे हैं कि लास्ट जो आखिरी के 60 सालों में, पिछले 60 सालों में हमारे देश की जो आबादी है वो 3 गुना ज़्यादा हो गई है। इट इज़ स्टिल ग्रोइंग। स्टिल मतलब बोल सकते हो अब भी, ग्रोइंग मतलब बढ़ना। क्या बोले कि ये अब भी बढ़ रही है। सो द डिमांड फॉर ऑल दोज थिंग्स दैट वी नीड टू टेक फ्रॉम द इन्वायरमेंट हैज इंक्रीज्ड मेनी टाइम्स ओवर। डिमांड मतलब मांग, ऑल मतलब सब, थिंग्स मतलब चीज़ें, नीड मतलब ज़रूरत, टेक मतलब लेना, इन्वायरमेंट मतलब वातावरण, इंक्रीज मतलब बढ़ना, मेनी मतलब बहुत। यहाँ पे क्या बोला है कि जो मांग थी, जो भी चीज़ों की मांग थी, जिसे जो चीज़ों की हमें ज़रूरत थी इन्वायरमेंट से, वातावरण से, अब उसकी जो मांग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। किसकी वजह से बढ़ गई है, पॉपुलेशन, आबादी बढ़ने की वजह से। ठीक है, आगे देखो क्या है। पीपल कुड नॉट गेट एम्प्लॉयमेंट इन विलेजेस। पीपल मतलब लोग, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार, विलेजेस मतलब गांव। क्या बोला यहाँ पे कि जो लोग हैं गांव में, उन्हें वहां पे रोजगार नहीं मिल रहा है। सो दे बिगेन टू लिव एंड गो टू द सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क। बिगन मतलब शुरू करना, लिव मतलब छोड़ना, सिटीज मतलब शहर, सर्च मतलब तलाश, वर्क मतलब काम। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, तो वो लोग ने क्या किया, वो लोग अपना गांव छोड़कर शहर में आ गए काम की तलाश में। कौन लोग, जिन लोगों को गांव में काम नहीं मिल रहा था। सिटीज बिकम क्राउडेड। सिटीज मतलब शहर, क्राउडेड मतलब आप बोल सकते हो भीड़ भाड़। क्या बोले कि तो क्या हुआ, जो सिटी है, जो शहर है, वो वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ हो गई, बहुत ज्यादा लोग आ गए ना, बहुत गर्दी हो गई। द पॉपुलेशन इन द सिटीज ग्रू बियॉन्ड लिमिट्स। पॉपुलेशन मतलब आबादी, सिटीज मतलब शहर, ग्रू मतलब बढ़ना, बियॉन्ड मतलब आप बोल सकते हो आगे, लिमिट्स मतलब सीमा। क्या बोले कि जो शहर की जो आबादी थी वो सीमा से आगे बढ़ गई, मतलब जितनी होनी चाहिए उससे बहुत ज्यादा हो गई। सिटीज बिगेन टू एक्सपीरियंस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। सिटीज मतलब शहर, सॉरी यहाँ पे सिटीज मतलब शहर, बिगन मतलब शुरू, एक्सपीरियंस मतलब आप बोल सकते हो महसूस करना, शॉर्टेज मतलब कमी, वाटर मतलब पानी। क्या बोले यहाँ पे कि जो शहर थे, अब शहर को पानी की कमी होने लगी, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा लोग आके रहने लगे, इस वजह से। देयर वर नॉट इनफ हाउसेज फॉर एवरीबडी। इनफ मतलब काफी, हाउसेज मतलब घर, एवरीबडी भी मतलब हर कोई। क्या बोला यहाँ पे कि हर किसी के लिए काफी घर नहीं था। सो पीपल कुड नॉट फाइंड अ प्लेस टू स्टे। पीपल मतलब लोग, फाइंड मतलब ढूंढना, प्लेस मतलब जगह, स्टे मतलब रहना। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, तो इसलिए क्या हुआ कि लोग जो थे वो रहने के लिए जगह नहीं ढूंढ पा रहे थे। द there used to be there used to be open spaces and fields around the cities.
ऊपर मतलब आप बोल सकते हो खुला स्पेस, मतलब आप बोल सकते हो मैदान या जो जगह, फील्ड मतलब मैदान, अराउंड मतलब आजू बाजू, सिटीज मतलब शहर। क्या बोल रहे हैं कि जो सिटी है, जो शहर है, उसके आजू बाजू खुला मैदान हुआ करता था। न्यू कॉलोनीज केम अप देयर। कॉलोनीज मतलब आप बोल सकते हो मोहल्ला, इलाका। क्या बोले कि जो नई नई कॉलोनी, जो नई नई नया मोहल्ला, नया इलाका है, वो आया वहां पे। एंड टू बिल्ड दीज न्यू हाउसेज एंड कॉलोनीज द ट्रीज देयर हैड टू बी कट डाउन। बिल्ड मतलब बनाना, न्यू मतलब नया, हाउसेज मतलब घर, कॉलोनीज मतलब आप बोल सकते हो इलाका, आप बोलो मोहल्ला बोल सकते हो, ट्री मतलब पेड़, कट मतलब काटना। क्या यहाँ पे बोला है कि ये नए नए जो कॉलोनीज है, जो मोहल्ला है और जो घर है, इनको बनाने के लिए पेड़ों को काटा गया। आगे देखो क्या है आपको अभी। इन सिटीज वन हैज टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस टू गेट वर्क। सिटीज मतलब क्या, शहर, ट्रेवल मतलब यात्रा करना, डिस्टेंस मतलब दूरी, वर्क मतलब काम। क्या बोल रहे हैं कि शहर में क्या होता है, हर किसी को लंबी यात्रा करनी पड़ती है काम पर जाने के लिए। सो पीपल इन सिटीज बिगेन टू बाय व्हीकल्स दैट रन ऑन फ्यूल्स। पीपल मतलब लोग, सिटीज मतलब शहर, बाय मतलब खरीदना, व्हीकल मतलब गाड़ी, फ्यूल मतलब अब ईंधन आप बोल सकते हो। क्या यहाँ पे बोला है, तो लोगों ने क्या किया, जो शहर में जो लोग रहते थे, उन्होंने गाड़ियां खरीदनी शुरू की जो ईंधन से चलती थी। इन ऑल बिग सिटीज दीज व्हीकल्स स्प्यू स्मोक एज दे आर ड्रिवन अराउंड। बिग मतलब बड़े, बड़ा, सिटीज मतलब शहर, व्हीकल मतलब गाड़ी, स्प्यू मतलब आप बोल सकते हो उगलना, निकालना, ठीक है। स्मोक मतलब धुआं, अराउंड मतलब आजू बाजू। क्या बोले कि जितने भी बड़े शहर हैं, इन शहरों में जो गाड़ियां ये चलती है, ये धुआं निकालती हैं चलते समय। द स्मोक मिक्सेस विद द सिटी एयर। स्मोक मतलब धुआं, मिक्स मतलब मिलना, सिटी मतलब शहर, एयर मतलब हवा। क्या बोले कि जो ये धुआं है, ये शहर की हवा से मिल जाता है। ऐसा रिजल्ट पीपल बिगेन टू हैव ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स। ऐसा रिजल्ट मतलब अब उसको उस वजह से पीपल मतलब लोग, ब्रीथिंग मतलब सांस लेना, प्रॉब्लम मतलब अब उसको मुश्किल। क्या बोले यहाँ पे कि इसकी वजह से क्या हुआ, लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी, सांस की बीमारी होने लगी, ठीक है। इंस्टेंसेस ऑफ अस्थमा एंड अदर लंग डिसऑर्डर्स बिगेन टू इंक्रीज। इंस्टेंस मतलब आप बोल सकते हो घटना। अस्थमा क्या है, अस्थमा सांस की बीमारी रहती है। लंग डिसऑर्डर मतलब कि जो फेफड़ों का जो भी बीमारी रहती है वो इंक्रीज मतलब बढ़ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, अस्थमा या तो फेफड़ों की जो भी बीमारी के जो भी घटना थी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी शहर में, ठीक है। किस वजह से, एयर पोल्यूशन जो है, जो प्रदूषित होती है हवा, उसकी वजह से। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे गाड़ियों का धुआं निकल के, यहाँ पे देखो पूरा धुआं हवा में मिल रहा है, लोग उसी से सांस ले रहे हैं, इसलिए फेफड़ों की बीमारी, अस्थमा, ये सब लोगों को होता है। वही हमें यहाँ पे बताया, ओके। आगे देखो क्या है, ट्रीज हैव बीन बैनिस्ड फ्रॉम सिटीज। ट्रीज मतलब क्या होता है, पेड़, बैनिश मतलब आप बोल सकते हो गायब होना, सिटीज मतलब शहर। क्या बोले कि जो पेड़ है वो शहर से गायब हो गए। सो बर्ड्स डू नॉट फाइंड प्लेसेस टू बिल्ड देयर नेस्ट। बर्ड्स मतलब चिड़िया, फाइंड मतलब ढूंढना, प्लेसेस मतलब जगह, बिल्ड मतलब बनाना, नेस्ट मतलब घोंसला। क्या बोल रहे हैं, तो इसलिए क्या हुआ, जो चिड़िया है वो अपना घोंसला बनाने के लिए अब जगह उन्हें नहीं मिल रही थी। चिड़िया अभी अपना घोंसला जो बनाते थे उसके लिए जगह नहीं बची थी। दे ऑल्सो फाइंड द स्मोक इन द सिटी एयर ट्रबलसम। फाइंड मतलब ढूंढना, स्मोक मतलब क्या, स्मोक मतलब धुआं, एयर मतलब हवा, ट्रबलसम मतलब परेशानी। और क्या बोला है कि जो जो धुआं शहर की हवा में था उससे भी वो परेशान होते थे, कौन, पंछी। दे आर नो लॉन्गर श्योर ऑफ गेटिंग वाटर when they are thirsty। लॉन्गर मतलब लंबा, श्योर मतलब पक्का, गेटिंग मतलब मिलना, वाटर मतलब पानी, थर्स्टी मतलब प्यासा। क्या बोल रहे हैं कि और उन्हें ये भी पक्का पता नहीं था कि जब उन्हें प्यास लगेगी तब पानी मिलेगा या नहीं। सो देयर आर फ्यूअर बर्ड्स इन सिटीज नाउ। फ्यूअर मतलब कुछ, बर्ड्स मतलब चिड़िया, सिटीज मतलब शहर। क्या बोला है कि इसलिए अब शहर में बहुत कम चिड़िया बची है, कुछ ही चिड़िया बची है, क्योंकि जो ये सब चिड़िया है ये सब शहर छोड़ के या तो गांव या तो जंगल में चले गए, शहर में वो नहीं रहते हैं। द नंबर ऑफ बटरफ्लाइज एंड द अदर इंसेक्ट्स इज ऑल्सो फॉलोइंग। नंबर मतलब आप बोल सकते हो संख्या, बटरफ्लाइज मतलब आप बोल सकते हो तितली, ठीक है। बटरफ्लाइज मतलब होता है तितली, इंसेक्ट मतलब कीड़े, फॉलिंग मतलब गिरना। यहाँ पे क्या बोले, जो भी तितली है और जो भी कीड़े हैं, इनकी संख्या शहरों में गिरती चली जा रही है। किस वजह से, यही सब वजह जो हम देख रहे हैं, एयर पोल्यूशन की वजह से, पानी की कमी की वजह से, ये सब की वजह से, ठीक है। आगे देखो क्या है,
बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन द ड्रेनेज सिस्टम इन द सिटीज फेल्स सम टाइम। बिकॉज मतलब क्योंकि इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते हुए पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, ड्रेनेज मतलब आप बोल सकते हो नाला, सिटीज मतलब शहर, समटाइम्स मतलब कभी कभी। क्या बोल रहे हैं कि क्योंकि जो शहर की पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, शहर की पॉपुलेशन की बढ़ने की वजह से जो नाला ये सब रहता है शहर में वो भी कभी कभी फेल हो जाता है। देन वाटर कलेक्ट्स इन द मिड्स ऑफ लिविंग एरियाज। वाटर मतलब पानी, कलेक्ट मतलब जमा होना, मिड्स मतलब बीच, बीच में, ठीक है। लिविंग मतलब रहना, एरिया मतलब इलाका। क्या बोले तो इसलिए क्या होता है, जो पानी है वो जहाँ पे लोग रहते हैं उनके बीच में भी जमा हो जाता है आके, क्योंकि जो नाला है वो सब खराब हो जाता है तो पानी नाले में से भर के बाहर आता है ना, उसकी वजह से। मॉस्किटोज ग्रो इन इट। मॉस्किटो मतलब मच्छर, ग्रो मतलब बढ़ना। क्या बोले कि जो मच्छर है वो उसमें बढ़ते हैं, बढ़ने लगे। दे स्प्रेड डिजीज लाइक मलेरिया, डेंगू, फिलेरिया, चिकनगुनिया। स्प्रेड मतलब फैलाना, डिजीज मतलब बीमारी। क्या बोले कि ये जो मच्छर है इन्होंने बीमारियां फैलाई, जैसे कि मलेरिया, डेंगू, फिलेरिया, चिकनगुनिया, ये सब बीमारी। ये सब बीमारी से क्या है, लोगों की मौत भी होती है, ठीक है। तो ये सब बहुत खतरनाक बीमारी है। आगे क्या है देखो, डू यू सी हाउ द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन स्पॉइल्स द लाइफ वी लिड इन द सिटीज। सी मतलब देखना, इंक्रीज मतलब आप बोल सकते हो बढ़ना, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, आबादी आप बोल सकते हो, स्पॉइल्स मतलब आप बोलो बर्बाद करना, लाइफ मतलब जीवन। क्या बोले, क्या आप देख सकते हो कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन जो हम शहर में जो जिंदगी जी रहे, जो जीवन जी रहे, उसको कैसे मुश्किल करते जा रहा है, उसको कैसे बर्बाद करते जा रहा है, वही हमें यहाँ पे बताया है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे पेज पे अभी हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखो। यहाँ पे आपको ग्राउंड वाटर इज ड्राइंग अप। ग्राउंड वाटर मतलब कि वाटर मतलब क्या होता है, पानी। ड्राइंग मतलब सूखना, ड्राइंग अप मतलब सूखना। यहाँ पे क्या होगा कि जो ग्राउंड वाटर है मतलब जो जमीन के नीचे पानी है वो अब सूखते जा रहा है। कैसे देखते हैं, वाटर इज एन इंपॉर्टेंट नीड ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। वाटर मतलब पानी, इंपॉर्टेंट मतलब खास, नीड मतलब जरूरत, लिविंग थिंग्स मतलब जीवित जंतु। यहाँ पे क्या होगा कि जो पानी है वो हर एक जीवित, जो भी जीव है उनकी खास जरूरत है। वी यूज वाटर फॉर कीपिंग ourselves and our houses clean, for cooking, farming, industry and construction. वी मतलब हम, यूज मतलब इस्तेमाल करना, कीपिंग मतलब रखना, ourselves मतलब अब उसको हम, हाउसेज मतलब घर, क्लीन मतलब साफ, कुकिंग मतलब पकाना, खाना पकाना, फार्मिंग मतलब खेती करना, कंस्ट्रक्शन मतलब बिल्ड, इमारत ये सब बनाना, इंडस्ट्री मतलब आप बोल सकते हो कारखाना। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हम पानी का इस्तेमाल करते हैं हमारे घर और खुद को साफ रखने के लिए, खाना पकाने के लिए, खेती करने के लिए, जो भी इंडस्ट्री है या तो जो भी इमारत ये सब बनाने के लिए, ये सब चीज़ों में हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। एज द रेनी सीजन एंड्स द वाटर इन रिवर्स डिक्रीजेज। रेनी सीजन, रेनी मतलब बारिश, सीजन मतलब मौसम, एंड मतलब खत्म होना। वाटर मतलब पानी, रिवर मतलब नदी, डिक्रीज मतलब घटना। क्या बोले कि जैसे ही जो बारिश का मौसम है खत्म होता है, जो पानी नदी में रहता है वो घटने लगता है। वाटर इन वेल्स टू रिसीड्स। वाटर मतलब पानी, वेल मतलब कुआं, रिसीड मतलब अब उससे कम होना, पीछे जाना। क्या बोले कि जो पानी कुएं में रहता है वो भी कम होने लगता है। देयर वाटर बेरली लास्ट अप टू द मंथ ऑफ मार्च द फॉलोइंग ईयर। वाटर मतलब पानी, बेली मतलब मुश्किल से, लास्ट अप मतलब अब तो रहना, मंथ मतलब महीना, ईयर मतलब साल। क्या बोले कि जो पानी, इनका जो पानी नदियों में या तो कुओं में, ये बहुत ही मुश्किल से मार्च ये महीने तक रहता है उसमें, ठीक है। लेटर इन समर मेनी विलेजेस फेस अ सीरियस स्कैसिटी ऑफ वाटर। लेटर मतलब बाद में, समर मतलब बोल सकते हो गर्मियों का मौसम, मेनी मतलब बहुत, विलेजेस मतलब गांव, फेस मतलब सामना करना, स्कैसिटी मतलब कमी, वाटर मतलब पानी। क्या बोले कि बाद में गर्मियों के मौसम में बहुत सारे जो गांव हैं वो बहुत ही ज़्यादा पानी की कमी को का सामना करते हैं, ठीक है, क्योंकि गर्मियों में बारिश नहीं होती है, पानी कम होने लगता है, पानी सूख जाता है, इस ये सब वजह से, ठीक है। आगे क्या है देखो, यहाँ पे देखो, डू यू नो मतलब जानना। क्या बोला है, क्या आप जानते हो, क्या देखते हैं। पीपल सेटल ओनली वेयर वाटर इज अवेलेबल फ्रॉम वन सोर्स और द अदर। पीपल मतलब लोग, सेटल मतलब बसना, ओनली मतलब सिर्फ, वाटर मतलब पानी, अवेलेबल मतलब उपलब्ध, सोर्स मतलब बोल सकते हो जरिया या तो साधन, अदर मतलब दूसरा। क्या बोला है कि यहाँ पे क्या बोला है कि लोग वहीं पर जाकर बसते हैं जहाँ पर पानी उपलब्ध हो, कोई भी साधन से, एक या दूसरे साधन से, ठीक है। ये तो आपको पता है, पानी नहीं रहेगा तो वहाँ पे लोग तो बसने वाले हैं ही नहीं, क्योंकि पानी तो सबसे पहले चाहिए रहता है किसी को भी, ओके। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखो आपको क्या दिया हुआ है, द पॉपुलेशन कीप्स ग्रोइंग।
पॉपुलेशन मतलब आबादी, ग्रोइंग मतलब बढ़ना। क्या बोला है कि जो पॉपुलेशन है, जो आबादी है, वो बढ़ते जा रही है। द रेनफॉल हाउएवर रिमेन द सेम। रेनफॉल मतलब बारिश, हाउएवर मतलब कैसे भी, रिमेन मतलब आप बोल सकते हो रहना, सेम मतलब एक जैसा। क्या बोले, लेकिन जो बारिश है वो कैसे भी एक जैसी हो रही है, बारिश तो नहीं बढ़ रही है। सो देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। सो मतलब अब तो फिर शॉर्टेज मतलब कमी, वाटर मतलब पानी। क्या हो रहा है, तो फिर क्या हो रहा है, पानी की कमी हो रही है। मच ऑफ रेन वाटर फ्लोज अवे अनयूज्ड। मच मतलब बहुत, रेन वाटर मतलब बारिश का पानी, फ्लो मतलब बहना, अवे मतलब दूर, अनयूज मतलब बिना इस्तेमाल किया हुआ। क्या हो रही है, बहुत सारा बारिश का पानी क्या होता है, बिना इस्तेमाल किए हुए वो चला जाता है। सो वी बिगेन टू बिल्ड डैम्स टू स्टोर रेन वाटर एंड यूज इट लेटर। बिगेन मतलब शुरू, बिल्ड मतलब बनाना, डैम मतलब बांध। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो जहाँ पे पानी जमा किया जाता है, ठीक है। स्टोर मतलब जमा करना, रेन वाटर मतलब बारिश का पानी, यूज मतलब इस्तेमाल करना, लेटर मतलब बाद में। क्या बोले, तो हमने क्या किया, हमने बांध, डैम बनाना शुरू किया जिसमें हम पानी को जमा करें और उसको बाद में इस्तेमाल करें। यहाँ पे देखो ऐसे पानी जमा होता है, यहाँ पे डैम बन जाता है, उसके बाद जब पानी की ज़रूरत होती है इसको खोला जाता है, यहाँ से नदियों में पानी जाता है, वही यहाँ पे बताया है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे भी क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखो। Some people began to use borewells rather than drawells and to use hand pumps to lift water. Some मतलब कुछ people मतलब लोग, begin मतलब शुरू करना, यूज़ मतलब इस्तेमाल करना, लिफ्ट मतलब उठाना, वाटर मतलब पानी। क्या बोले कि कुछ लोगों ने क्या किया, बोरवेल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ड्रॉवेल की जगह। और जो हैंड पंप है, यहाँ पे देखो आप देख सकते हो, ये हैंड पंप है, इसका इस्तेमाल करने लगे पानी को निकालने के लिए। देन पंप्स दैट वर्कड मैकेनिकली ऑन डीजल और इलेक्ट्रिसिटी वर इन्वेंटेड। वर्क मतलब काम करना, इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली, इन्वेंटेड मतलब खोज। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि तब क्या हुआ, जो पंप रहते हैं जो बिजली पर चलते हैं या तो डीजल पर चलते हैं, उनकी खोज हुई। नाउ द यूज ऑफ सच पंप्स हैज बिकम वाइड स्प्रेड। नाउ मतलब अब, यूज मतलब इस्तेमाल, बिकम मतलब होना, वाइड स्प्रेड मतलब बहुत ज़्यादा फैलना। यहाँ पे क्या बोले कि अब इन सब पंप्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ही फैल गया है, बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं। क्योंकि देखो जो भी बिजली से या तो जो भी डीजल ये सबसे जो पंप चलते हैं वो ज़मीन से आसानी से पानी खींच कर निकाल सकते हैं, इसके लिए लोग इन सब पंप का ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे, ठीक है। आगे देखते हैं अभी क्या है आपको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, द पॉपुलेशन हैज सो ग्रेटली इंक्रीज्ड दैट नाउ एवरी समर वी फेस सेवरल वाटर स्कैसिटी। पॉपुलेशन मतलब आबादी, ग्रेटली मतलब बहुत ज़्यादा, इंक्रीज मतलब बढ़ना, नाउ मतलब अब, समर मतलब क्या, समर मतलब गर्मी का मौसम, फेस मतलब सामना करना, सेवर मतलब गंभीर, वाटर स्कैसिटी मतलब पानी की कमी। क्या बोले कि जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, वो इतना ज़्यादा बढ़ गई है कि अब हर गर्मी के मौसम में हम पानी की कमी का सामना करते हैं। Another problem that the population growth caused was that availability of food. Another मतलब दूसरी प्रॉब्लम मतलब मुश्किल, पॉपुलेशन मतलब आबादी, ग्रोथ मतलब बढ़ना, अवेलेबिलिटी मतलब उपलब्धि, फूड मतलब खाना। क्या बोल रहे हैं कि जो दूसरी प्रॉब्लम है, जो दूसरी मुश्किल है आबादी बढ़ने के कारण जो होती है, वो है जो खाने की उपलब्धि है, उसमें भी अब हमें कमी होने लगी है। द फूड प्रोड्यूसेस इन द कंट्री बिगेन टू फॉल शॉर्ट ऑफ द नीड्स ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। फूड मतलब खाना, प्रोड्यूस मतलब अब बच्चों तो बनाना है तो पैदा करना, कंट्री मतलब देश, शॉर्ट मतलब अब बच्चों तो कम, नीड मतलब ज़रूरत, ग्रोइंग मतलब बढ़ना, पॉपुलेशन मतलब आबादी। क्या बोले कि जो भी खाना, जो भी खाना पैदा किया जाता है, बनाया जाता है हमारे देश में, वो आबादी के हिसाब से कम पड़ने लगा है। सो आर साइंटिस्ट डेवलप्ड इम्प्रूव्ड मेथड्स ऑफ फार्मिंग। साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिक, डेवलप मतलब अब उसको विकसित करना, मेथड मतलब तरीका, फार्मिंग मतलब खेती। क्या बोले, तो हमारे जो वैज्ञानिक है उन्होंने विकसित तरीका खेती करने का एक इन्वेंट किया, खोज की। प्रीवियसली फार्मर्स वुड ग्रो ओनली वन क्रॉप इन द ईयर। प्रीवियसली मतलब पहले के समय में, पहले फार्मर्स मतलब किसान, ग्रो मतलब उगाना, ओनली मतलब सिर्फ, क्रॉप मतलब फसल, ईयर मतलब साल। क्या बोला है कि पहले के समय में जो किसान थे वो खेत में सिर्फ एक फसल उगा सकते थे। नाउ दे कैन टेक 2 और इवन 3 क्रॉप्स एवरी ईयर। 2 मतलब 2, इवन मतलब यहाँ तक, क्रॉप्स मतलब फसल, एवरी मतलब हर, ईयर मतलब साल। क्या बोला है कि अब वो क्या कर सकते हैं, 2 या 3 फसल एक साल में उगा सकते हैं। ऐसा रिजल्ट, फूड प्रोडक्शन इंक्रीज बट सो डिड द डिमांड फॉर वाटर फॉर एग्रीकल्चर। ऐसा रिजल्ट मतलब इस कारण
प्रोडक्शन मतलब आप बोल सकते हो पैदाइश या तो उत्पादन आप बोल सकते हो, बट मतलब लेकिन, डिमांड मतलब मांग, वाटर मतलब पानी, एग्रीकल्चर मतलब खेती। क्या बोल रहे हैं, इस कारण जो खाने की जो पैदाइश है, जो खाने का जो उगाते हैं जो फसल ये सब, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन खेती के लिए अब पानी की भी मांग बढ़ गई है, क्योंकि एक साल में अगर किसान लोग 2 से 3 फसल उगाएंगे तो उन्हें पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो यही बोल रहे हैं कि अगर फसल ज़्यादा उगने लगी है, लोगों को खाना बराबर मिलने लगा है, तो अब पानी की डिमांड ज़्यादा हो गई है, मांग ज़्यादा हो गई है, क्योंकि किसान एक साल में 2-3 फसल उगा रहे हैं। तो ये दूसरी प्रॉब्लम आ गई है अब। ठीक है, आगे देखो क्या है, यूज़ योर ब्रेन पावर। ब्रेन मतलब दिमाग, पावर मतलब शक्ति। क्या बोले कि अपनी दिमाग की शक्ति का इस्तेमाल करो। क्या देखते हैं, प्रीवियसली वाटर वॉज नीडेड फॉर फार्मिंग ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। प्रीवियसली मतलब आप बोल सकते हो पहले के समय में वाटर मतलब पानी, नीडेड मतलब ज़रूरत, फार्मिंग मतलब खेती, ड्यूरिंग मतलब आप बोल सकते हो दौरान, रेनी मतलब रेनी सीजन मतलब बारिश का मौसम। क्या क्या बोला यहाँ पे कि पहले के समय में जो खेती के लिए जो पानी की ज़रूरत पड़ती थी वो सिर्फ बारिश के मौसम में ही पड़ती थी। नाउ इट इज़ नीडेड फॉर 8 months इन द ईयर। नाउ मतलब अभी, नीडेड मतलब अब उसकी ज़रूरत, मंथ मतलब महीना, ईयर मतलब साल। क्या बोले कि अब इसकी ज़रूरत साल के 8 महीने में पड़ती है। किसके लिए, खेती करने के लिए पानी की ज़रूरत। ठीक है, वेयर 3 crops आर टेकन, इट इज़ रिक्वायर्ड ऑल ईयर राउंड। 3 मतलब 3 क्रॉप मतलब फसल, रिक्वायर्ड मतलब अब उसकी ज़रूरत, ऑल मतलब अब उसको पूरा या तो सब, ईयर मतलब साल। क्या बोल रहे हैं कि 3 फसल उगाई जाती है, तो इसके लिए पूरे साल पानी लगता है। इट ओनली रेन्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ओनली मतलब सिर्फ, रेन मतलब बारिश होना, ड्यूरिंग मतलब अब उसके दौरान, रेनी मतलब बारिश, सीजन मतलब मौसम। क्या बोले कि जो बारिश जो रहती है वो सिर्फ बारिश के मौसम में ही होती है। देन फ्रॉम वेयर डू वी गेट द वाटर फॉर फार्मिंग एंड फॉर ऑल आवर अदर नीड्स। देन मतलब बोल सकते हो तब, वेयर मतलब कहाँ, गेट मतलब मिलना, वाटर मतलब पानी, फार्मिंग मतलब खेती, ऑल मतलब सब, और मतलब हमारी नीड मतलब ज़रूरत। क्या बोले तब हमें कहाँ से पानी मिलेगा, खेती के लिए और दूसरी हमारी ज़रूरतों के लिए। ठीक है, तो इसके आगे यहाँ से हम पार्ट 3 में करेंगे। यहाँ तक आपका पार्ट 2 था। ओके, पार्ट 3 का वीडियो आपको कुछ दिनों में अवेलेबल हो जाएगा। ये वीडियो आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। ओके, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।